हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्लास टेंथ का टॉपिक है, लाइट चैप्टर का। ओके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था। आज हम उसके आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, या इसकी हम एक डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन ये बताती है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट deviate from its original path while traveling from one optical medium to another optical medium is called refraction। मतलब क्या, मतलब ये कि जब कोई लाइट रे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके। अब जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो दैट टाइम दैट लाइट रे डेविएट्स, ठीक है ना, वो डेविएट हो जाएगी, मतलब वो अपने नॉर्मल रेस पाथ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, सच डिविएशन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं, ये आप डायग्राम देखिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप यहाँ देख पाएंगे कि ये ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। ओके। और यहाँ ऊपर हम ये देखते हैं कि दिस इज ए एयर, ये एयर है, ये भी ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। अब हम इनमें ये देखते हैं कि जो एयर है वो जनरली रेयरर मीडियम है, मतलब ज़्यादा डेंस नहीं है, वेयर एज ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। तो हम ये देखते हैं कि जब लाइट एयर और रेयरर मीडियम से ग्लास और डेंसर मीडियम में एंटर करती है, उस समय क्या होता है, उसमें एक चेंज आ जाता है। कैसे? ये देखो, आपको मैंने ये बताया था कि जो रेज ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है ऑन ए सेपरेटिंग प्लेन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड दिस इंसिडेंट रे इज डिनोटेड बाय आई। आई से हम इसको डिनोट करेंगे। अब ये रे एज पर रूल तो नॉर्मली सीधी चली जानी चाहिए थी, अगर एयर होती तो वो सीधी चली जाती, पर जैसे ही वो ग्लास में आएगी दिस रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ रही है ना ये थोड़ी सी, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर जो एंगल है ये नॉर्मल रे है, ठीक है ना। अगर कोई रे किसी भी ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में 90 डिग्री पर इंसिडेंट होके जाती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो सीधी चली जाती है। तो नॉर्मल रे से जब हम कंपेयर करें तो इंसिडेंट रे क्या करेगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ओके। अब ये वाली जो रे आप देख पा रहे हैं दैट इज द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। अंदर जो रे डेविएट हुई है दैट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ओके ना। और जो 90 डिग्री के ऊपर जो परपेंडिकुलर बना हुआ है इसको हम नॉर्मल रे कहेंगे। तो देयर आर 3 रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम दैट टाइम लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल।
कहाँ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ओके, अब यहाँ देखो आप, ये जो एंगल बना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो एंगल ऑफ इंसिडेशन हो गया। अब ये जो एंगल बना है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इज ए रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। अब हम बात करते हैं इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं और हम ये देखते हैं, और ये डेफिनेशन कहती क्या है कि इट मस्ट बी रिकमेंडेड रिमेम्बर्ड दैट that path of light in the second medium is the straight line path, but it is inclined at some angle with original path in the first medium. This phenomena is called refraction of light. मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी, लाइन तो सीधी होगी बट वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, एक एंगल पर बेंड कर जाएगी। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हो गई, क्लियर है। और ये इसका डायग्राम हो गया, और ये डायग्राम बता रहा है कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जब वो ग्लास से वापस एयर में जाए तो क्या होगा। अभी तो हमने देखा रेयर से डेंसर में आई है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज आते हैं, जो कॉमन टर्म्स होते हैं। कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, हम इस चीज को देख लेते हैं। जैसे पहला कॉमन टर्म आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपको मैंने बता दिया कि जो लाइट रे ऑब्लिकली, ठीक है ना, इंसिडेंट ऑन अदर ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम, ठीक है ना, तो वो दूसरे ऑप्टिकल मीडियम पर इंसिडेंट होती है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो सेपरेटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर जो बनता है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये वाला, ये जो नॉर्मल है ना, ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेशन है और इससे ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना। दैट परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर हो रहा है सेपरेटिंग प्लेन से, वो नॉर्मल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेशन। एंगल ऑफ इंसिडेशन क्या है, इसमें आपको मैंने बताया कि ये सेपरेटिंग प्लेन है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। ओके, तो इसके बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेशन। तो एंगल विच इज इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेशन बोलेंगे। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, जो दूसरे मीडियम में चली गई, चाहे दूसरा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो या रेयरर हो, दूसरा मीडियम होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे ए रे ऑफ लाइट विच इज डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ ऑन एंटरिंग इन ए अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। जिस रे के अंदर डेविएशन हुआ है, या तो वो नॉर्मल की तरफ गई है या नॉर्मल से दूर गई है, ठीक है, तो वो रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। और उस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब ये रे है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था डायग्राम के अंदर,
इमरजेंट रे, इमरजेंट रे वो होती है जो ग्लास से वापस बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए रे ऑफ लाइट विच इमर्ज आउट फ्रॉम द अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड इमरजेंट रे। दूसरे ऑप्टिकल मीडियम से जो बाहर निकल जाती है वो इमरजेंट होगी। उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं। देखो आप कि जैसे ये हमारे पास में ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब के अंदर हम एक रे को इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। ये हिसाब से तो ये रे सीधी चली जानी चाहिए थी, ठीक है। पर होता क्या है कि ये हम इसका नॉर्मल मान लें, परपेंडिकुलर है। होता ये है कि ये रे सीधी नहीं जाकर ये क्या करती है कि जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, मतलब ये इस तरफ बेंड कर जाएगी। ओके, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपके नॉर्मल रे, और ये आपके हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और जब ये रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलती है, वापस बाहर निकलती है ना, तो ये वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और इस रे के पैरेलल हो जाएगी, मतलब इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल कंसीडर करें तो ये इससे दूर चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एयर और वैक्यूम की बात करते हैं, तो इसके अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जब वो एयर से ग्लास में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं, लगभग ये हो जाती है। तो अब जब स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी ना। जैसे अगर हम कोई बाइक लेके जा रहे हैं या एक्टिवा लेके जा रहे हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि अचानक मिट्टी आ जाए तो आपने स्पीड को कम नहीं किया, बट आपकी बाइक की स्पीड कम हो जाएगी, साथ में वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके अंदर कुछ डेविएशन आता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो कम हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पीड कम होने के कारण वो क्या होता है, डेविएट हो जाएगी। अब जब वो क्या होगा कि रे वो वाली ही रे, जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो ये बाहर निकल रही है ये वाली, ये आपकी हो गई इमरजेंट रे। अब इमरजेंट रे की स्पीड वापस क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उस चीज़ के अंदर हमने क्या देखा था, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। उसमें हमने देखा था व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मतलब जैसे एयर ले लिया, ठीक है, मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर जैसे ग्लास या वाटर ले लिया,, उसके ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है।
ये डायग्राम तो हमने देखा ही था कि इंसिडेंट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन दिस लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर बेंड कर जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। दैट इज फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या आता है? हम इसको क्या बोल सकते हैं? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा केस क्या आएगा इसके अंदर कि आप देखें कि व्हेन ए रे ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, मतलब ग्लास या वाटर, मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर करे, मतलब जैसे ग्लास से वो एयर में आ गई। तो ग्लास से एयर में आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर स्पीड इसकी 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर इसकी स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो क्या हो जाएगी? दिस रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसके अंदर केस होगा, क्लियर है। और जो बाहर रे आ रही है वो नॉर्मल से दूर हो रही है, वहाँ पे जो आ रही थी वो नॉर्मल के पास हो रही है, तो एकदम अपोजिट हो गया, ठीक है। और देन इसके बाद में हम जो देख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं, ये हम लोगों ने नॉर्मल के बारे में स्टडी करा था। हमने देखा था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना के आ रही है, ओके ना। तो जब वो 90 डिग्री का एंगल बना के आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। इसलिए जब भी आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करते हो तो आपको लाइट को ऑब्लिकली देना पड़ता है, तिरछा देना पड़ता है। लाइट तिरछी आती है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे लाइट आएगी तो उसमें तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं, ना रिफ्लेक्शन होना है ना रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है ना। तो आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा पाओगे। तो इसमें क्या होगा, ये देखो, व्हेन एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स normally at the point of incident and it does not deviate from its path, ठीक है, it suffer no refraction in this case and the angle of incidence and the angle of refraction are equal, ठीक है, and their magnitude are 0, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ये चीज़ आप स्पेशली याद रखिएगा, नॉर्मल रे जो हम बनाते हैं वो ही 90 डिग्री पे ही बनाते हैं कि वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे वैसे वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ जो होता है दैट इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ ये कहता है कि जो रेशियो है बिटवीन ऑल द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sine angle of refraction of two given optical media is a constant quantity। मतलब आप ये देखो कि आप ये देख रहे हो कि देखो एक तो एंगल है आपके पास में साइन आई, एक एंगल है आपके पास में साइन आर, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा एच होता है ना,
म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसके बाद में हम ये देखते हैं, हमने देखा रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे हम म्यू से प्रेजेंट करते हैं इस टाइप के सिंबल से। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल। ओके ना, तो ये पूरा एक तरह से फॉर्मूला हो गया इसका। Of the material in which angle of refraction is situated with the respect of medium in which angle of incidation is situated। जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेशन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों सिचुएटेड है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय ए लेटर इज ए म्यू। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेशन। अगर हम मान लें कि जो बन रहा है वो एयर में बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास में बन रहा है, तो मीडियम हमारे पास क्या हो गए? एयर और ग्लास। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ ऊपर एयर होगा जहाँ से रे आ रही है, जिसमें जा रही है वो नीचे होगा जी। ओके, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ए और जी होगा साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? इसके बाद में जो सेकंड इसका लॉ आता है वो आता है द इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे क्या थी? आई, एंड रिफ्रैक्टेड रे आर, एंड द नॉर्मल एंड, तीनों रेज हो गई at the point of incidation lies in the same plane। ये वैसा वैसा है जैसा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन का भी लॉ यही था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड आ गया था। ठीक है, और यहाँ रिफ्लेक्टेड आया है और कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब यही होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेशन दे ऑल रेज आर लेज ऑन सेम प्लेन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डेली लाइफ में हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक बीकर है, ठीक है ना, दिस इज ए बीकर। बीकर में यहाँ पे क्या है? वाटर है, ठीक है, और ये एक इसमें रॉड हम लोगों ने डाल दी। ओके, जब हम देखते हैं इसको तो इस रॉड से जो लाइट आती है, रॉड से जो लाइट आती है वो वाटर से एयर में आएगी, मतलब डेंसर से रेयरर में आएगी। और मैंने आपको बताया था व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर आएगी तो हिसाब से तो ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। समझ गए? इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है ना? क्लियर है? और इसके कारण हम लोग ये देखते हैं कि जो रॉड इसमें हम लोग देखते हैं वो थोड़ा सा हमको ऊपर उठी हुई दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर? और ये होगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हम जैसे एक बीकर के अंदर एक कॉइन रख देते हैं,
जैसे ही हमने इसमें कॉइन रख दिया, ओके। और हम सिलेंड्रिकली थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं हमको कॉइन दिख रहा है, ओके। अभी बीकर एकदम एम्प्टी है, खाली है। अब हमने क्या करा कि इस बीकर के अंदर वाटर भर दिया, पानी भर दिया। क्या फिलअप कर दिया? वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिलअप करने से क्या हुआ कि हमें ये कॉइन जो है अपनी जो पोजीशन थी उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा कैसा आपने देखा होगा कि जो हम जब नहाने जाते हैं तो बाल्टी में पानी भरते हैं तो उसका बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। उसका रीज़न क्या है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको कॉइन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन एक ये भी बनता है, बार बार पूछा जाता है डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के अंदर, और जनरली टीचर्स का ये एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही बता रखा है कि एपिरेंट पोजीशन ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपको स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेन ठीक ले लेता हूँ। ये देखो, दैट इज द पोजीशन ऑफ स्टार, ओके, और दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पर्सन। ये जब इस स्टार को दिखता है तो स्टार इसको क्या करता है, ब्लिंक करता हुआ दिखता है। क्यों दिखता है कि आपने देखा होगा कि एक स्टार और हमारे बीच में एटमॉस्फेरिक लेयर्स आ जाती है। क्या आ जाती हैं? एटमॉस्फेरिक लेयर्स आ जाती हैं। ये लेयर्स डेंसर भी हैं और रेयरर भी हैं। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी, दैट टाइम वो अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट होती रहेगी। क्या होती रहेगी? डेविएट होती रहेगी। और इस डेविएशन के कारण ये लाइट रे जिगजैग होगी, इसलिए आपको ये स्टार ट्विंकल करते हुए ऑब्जर्व होंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, चलो ये तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसके तो एक तरह से पूरा हो गया हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगली क्लास के अंदर हम लोग लेके आएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अगली क्लास के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा, रीड करिएगा, और चैनल को आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए मोटिवेट करिएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी इसको ज्वाइन करें। क्योंकि इसमें पूरा 10th क्लास, पूरा 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन सब के टॉपिक्स लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बाय, हैव ए नाइस डे।